देखो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ हार्ट के चैम्बर की। ट्रिक का नाम है भाई परम आनंद, ठीक है, या फिर परम बेकरी। नाम सुना होगा, किसी ने सुना है? किसी ने सुना है? किसने सुना है परम बेकरी या परम आनंद? है ना, सुना है। तो ये ट्रिक है भाई हार्ट के चैम्बर्स की। सब ऐसा नहीं होता, तुमने 4 चैम्बर देखे थे, कितने चैम्बर देखे थे? 4 चैम्बर देखे थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी में 4 चैम्बर हो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ पी फॉर पाइसेस, ठीक है, ये पाइसेस है, ये एम्फीबिया है। कभी नाम सुना है? कभी ये पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, नाम सुना है? रेप्टाइल, ए फॉर एवीज और एम फॉर मैमल्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? तो ये एक्चुअल में 5 टाइप के आपको दिख रहे होंगे, ये वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। पी फॉर, बोलो पी फॉर पाइसेस, ए फॉर एम्फीबिया। पाइसेस में कौन आते हैं जानते हो? कोई बता सकता है पाइसेस में कौन आते हैं भाई? पाइसेस में आते हैं फिशेस। पाइसेस में कौन आते हैं? फिशेस। तो फिशेस में जो होता है अभी अपन देखेंगे, ठीक है। ट्रिक में कैसे याद रखोगे? पाइसेस में होते हैं 2, कितने चैम्बर होते हैं? 2। उसके बाद क्या आता है 2 के बाद? है 3 आता है। 3 के बाद क्या आता है? डायरेक्ट ही 4 बोल गए, 3.5, ठीक है। कितने? 3.5। और उसके बाद 3.5 के बाद क्या आएगा? 4। और फिर 4 के बाद क्या आएगा? फिर से 4। 4 के बाद फिर से क्या आएगा? 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, ठीक है। आरी बात समझ में? तो ये ट्रिक है, तुम याद रखना भाई। ये स्पाइसेस यानी फिशेस, स्पाइसेस यानी फिशेस, एम्फीबिया यानी, एम्फीबिया यानी क्या होता है? एम्फीबिया यानी होते हैं तुम्हारे फ्रॉग वगैरह, उसमें आते हैं फ्रॉग, है ना, वो एम्फीबिया में आते हैं, ठीक है। रेप्टाइल में कौन आता है? रेप्टाइल में कौन आता है? रेप्टाइल में आता है तुम्हारा स्नेक, ठीक है, और क्रोकोडाइल, एलिगेटर। आरी बात समझ में? एलिगेटर। तो ये क्या है? एलिगेटर, स्नेक, क्रोकोडाइल, ठीक है। और मैमल्स में कौन आता है? मैमल्स में कौन आता है? मैमल्स में आता है ह्यूमंस, है ना। मैमल्स में कौन आता है? ह्यूमंस, ठीक है। और ह्यूमंस के आसपास तुम्हारे क्या क्या दिखता है भाई? ह्यूमंस के आसपास क्या क्या होता है? ठीक है, जो गाय होती हैं, ठीक है। ह्यूमंस जो जो पालते हैं, क्या पालते हैं ह्यूमंस? है काऊ और डॉग और बकरी, गोट और रेड और, ठीक है। तो ये सभी के सारे के सारे जो ह्यूमंस और ह्यूमंस के पालतू जानवर सारे के सारे मैमल्स में आते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? ये ट्रिक है हार्ट के चैम्बर्स की। किसमें कितने चैम्बर मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखना। तो भाई अपन को पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, ये फिशेस एंड ये फ्रॉग, एवी, ये सारे के सारे जो है ना, ये तो इंग्लिश है। और अपन इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। तो अपन फिशेस को क्या कहेंगे? पाइसेस। क्या कहेंगे? पाइसेस। एम्फीबिया में कौन आएंगे? फ्रॉग वगैरह। रेप्टाइल्स में कौन आएंगे? स्नेक, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, ठीक है। एबीज में कौन आएंगे? बर्ड्स। एबीज में कौन आएंगे? बर्ड्स, ठीक है। और आपका जो मैमल्स होंगे उसमें कौन आएंगे? ह्यूमंस, ठीक है। और ह्यूमंस के पालतू सारे के सारे जानवर। क्लियर है ये बात? अब ये ट्रिक याद रहेगी। भावनाओं में मत भेजना 2 3 4 5 6, ये भावनाओं में मत भेजना, थोड़ा स्टॉप धीरे धीरे करके चलना, ठीक है। आ रही बात समझ में? पहले 2, फिर 3, फिर उसके बाद 3.5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5 नहीं 4 करना, ठीक है भाई। याद रखना, भावनाओं में मत बहना, ठीक है। आ रही बात समझ में? समझ में आ गई? ये ट्रिक समझ में आ गई? याद रहेगा अब सबको? ठीक है, क्लियर है भाई? चलो, देखो ये क्या है भैया? ये आरबीसी, ठीक है। ये आरबीसी है। और आरबीसी का शेप मेरा आपको बताया था, क्या बताया था? बाइकॉन्केव शेप होता है। कैसा शेप होता है? बाइकॉन्केव शेप होता है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्केव है ना, इसलिए इसको बाइकॉन्केव शेप अपन ने कहा था। दूसरी बात देखो, दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि आरबीसी जो होती है आपकी, है ना, ये जो भी आरबीसी होती है उसकी सरफेस पे क्या होते हैं? उसकी सरफेस पे होते हैं एंटीजन्स। क्या होते हैं? एंटीजन्स, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन के जो है, ठीक है, एंटीजन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? धारी निकाली क्या है ये?
एंटीजन है, क्या है ये, एंटीजन होते हैं, ठीक है। और उसी के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज भी होती है, क्या होती है, उसी के खिलाफ क्या होती है, एंटीबॉडीज भी होती है। जैसे ये क्या होगी, एंटीबॉडी, ये क्या थी भैया, एंटीबॉडी, सुनना ढंग से, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोलो भाई बताओ, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑफ आरबीसी पर, ठीक है, सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। आ रही बात समझ में। और ये बताओ भैया कि एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडीज ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज, हैं बताओ, प्लाज्मा में, है ना, क्योंकि ये इस तरीके से रहता है, सब दे दिया, एक सिलेंडरी शेप नहीं दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। अब इधर देखना, देखना भाई, ये क्या हो गया, मैंने ये बना दिया आपका ब्लड वेसल्स, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है ये, ठीक है, क्लियर है, ये ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के अंदर कौन है, ये आरबीसी, ये क्या है, आरबीसी, और ये क्या है, एंटीबॉडी, ये क्या है भैया, एंटीबॉडी, ये क्या है भाई, एंटीबॉडी है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो ये एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, और ये एंटीजन है, ये वाला क्या है, एंटीजन। तो एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑफ आरबीसी, और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, लिक्विड में, प्लाज्मा में, लिक्विड में कहां पर, प्लाज्मा। एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा के अंदर। अपन को क्या दिख रही है, ये एंटीबॉडी, ये क्या है, एंटीबॉडी, ये क्या है, एंटीबॉडी, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। एंटीबॉडी कहाँ है, ब्लड प्लाज्मा में है, कहां पर है, ब्लड के लिक्विड में, है ना, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। और जो आपका जो आरबीसी वो कहां पर है, आरबीसी कहां पर है, वो भी ब्लड में ही है, और उसके ऊपर क्या है, क्या है, एंटीजन है। मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है, अगर मैं बात करूं ए का, एक ए जो एंटीजन है, ठीक है, हमेशा याद रखना, एंटीजन किससे लिखोगे, एंटीजन किससे लिखोगे, कैप, एंटीजन लिखेंगे कैपिटल लेटर से, एंटीजन किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। जैसे मैंने लिख दिया ए एंटीजन लिख दिया, क्या लिख दिया, ए एंटीजन लिख दिया। तो इसका एंटीबॉडी कैसे लिखोगे, स्मॉल लेटर में। एंटीबॉडी किस में लिखी जाती है, स्मॉल लेटर में, और एंटीजन कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। एंटीजन लिखा जाता है कैपिटल लेटर में, और जो है एंटीबॉडी कैसे लिखी जाती है, स्मॉल लेटर में। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर ये एंटीजन ए लिखा तो एंटीबॉडी क्या लिखूंगा, स्मॉल ए, ठीक है। अगर एंटीजन लिखा कैपिटल ए तो एंटीबॉडी क्या लिखूंगा, स्मॉल ए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही अगर बी होगा तो एंटीबॉडी क्या होगी, स्मॉल बी, ठीक है। अगर जो है सी तो होता ही नहीं है ना, आ रही बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना, ये होगा एंटीजन, और ये क्या होगी, एंटी बॉडी, ये क्या होगा, एंटीजन, और ये क्या होगी, एंटी बॉडी। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी भी ए और स्मॉल ए एक साथ नहीं रह सकते। मैंने तुम्हें बात बताया था, कभी भी ए और स्मॉल ए कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। अगर एंटीजन ए मिल रहा है यहाँ पर, तो एंटीबॉडी क्या मिलेगी, एंटीबॉडी क्या मिलेगी, स्मॉल बी, ठीक है। ब्लड के अंदर हमेशा अगर एंटीजन ए मिल रहा है आरबीसी के सरफेस पे, तो एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, स्मॉल बी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर मैंने ये बदल दिया, ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, बदल दिया, ठीक है, यहां पर मैंने क्या कर दिया, एंटीजन लिख दिया मैंने बड़ा बी, तो एंटीबॉडी क्या लिखूंगा यहाँ पर, स्मॉल ए, क्या लिखूंगा, एंटीबॉडी स्मॉल ए, क्योंकि बी और बी कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ये बात। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये एक नीट एम का क्वेश्चन है, वो करना है, ठीक है अपन को। अगर आरबीसी की सरफेस पर, अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन कौन सा है, एंटीजन कौन सा है भाई, कैपिटल ए है, कौन सा है, कैपिटल ए। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई आदमी का, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर मान के चलो इसमें बी है, क्या है,
बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? आई बात समझ में? जैसा एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे वैसा ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात लिखा हुआ है, तो ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन एंटीजन विच आर प्रेजेंट ऑन। ठीक है, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसकी वजह से होता है? आर कंट्रोल्ड। एक ये थोड़ा वो हो गया है, ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड। ठीक है, ब्लड ग्रुप किससे कंट्रोल होता है? बाय एंटीजन से। ठीक है, बाय एंटीजन। ठीक है, विच आर प्रेजेंट ऑन इन प्लाज्मा ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन इन रेड बोन मैरो। ठीक है, तो भाई अपन को पता है आरबीसी की सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन। और जो एंटीजन होगा वही क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ऊपर लिख देना, जो एंटीजन होगा वही क्या होगा? ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर लिख लो, ये बातें लिख लिया करो, काम आएंगी तुम लोगों के, है ना? क्या लिखोगे? जो एंटीजन होगा वही क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। ये बात लिख लेना वहां पर। ठीक है, जो एंटीजन होगा वही क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। जो एंटीजन होगा वो ही ब्लड ग्रुप होगा। जो एंटीजन होगा वही क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, ये लिख देना भाई, वो ही ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया ना? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने? चलो अब एक नई बात तुम्हें बता रहा हूं कि अब मैं ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप को मिक्स कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ए और बी को मिक्स करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ए और बी को मिक्स करता हूँ और बी को ए के साथ मिक्स करता हूँ, क्या होता है? क्योंकि अपन ने देखा होगा कि ए को हमेशा ए ब्लड ग्रुप किसी का है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो अपन को ए वाला ही मिक्स करना पड़ेगा, है ना? और किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो अपन को बी वाला ही डालना पड़ेगा। मान के चलो ए वाले के अंदर अपन ने बी डाल दिया, बी वाले के अंदर ए डालेगा, तो कल्याण हो जाएगा कि नहीं? तो क्या होगा एक्चुअल में, अपन वो अंदर देखेंगे अंदर से क्या होता है जिससे वो मर जाता है। आएगा सर में क्या होता है ऐसा, तो अब अपन देखने वाले हैं। ठीक है, चलो सुनते जाना। ठीक है, देखो चलो अब सुनना ढंग से। स्क्रीनशॉट ले लिया था ना ये? अरे यार ये मैं अलग हो जाता हूँ। चलो, इसमें एक ऑप्शन आता है शेयर करने। चलो अब सुन लो। देखो अब सुनते जाना। अब मैं बता रहा हूँ कि ए ब्लड ग्रुप के साथ अगर मैंने बी ब्लड ग्रुप मिक्स कर दिया तो क्या होने वाला है। ठीक है, समझना इस बात को। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, ये दो ब्लड ग्रुप लिए, एक ब्लड ग्रुप ए ले लिया और एक ब्लड ग्रुप क्या ले लिया बेटा? ब्लड ग्रुप बी ले लिया। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये क्या है भाई? ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, अब दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो क्या केस बनेगा? ब्लड ग्रुप ए में क्या होगा मुझे बताओ? यहाँ पर क्या होगी? आरबीसी होगी। क्या होगी? ब्लड ग्रुप है, अगर ब्लड है तो भैया आरबीसी होनी है, क्या आरबीसी है मान के चलो। ठीक है, आपको फील देने के लिए इसको कौन सी कर लेते हैं अपन, इसको जो है लाल कलर का कर देते हैं आरबीसी। ठीक है, क्योंकि आरबीसी का कलर क्या होता है? लाल कलर का होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, इसको लाल कलर का कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गई? आरबीसी हो गई। ठीक है, ये वाली भी आरबीसी हो गई। दोनों आरबीसी में क्या अंतर होगा मैं बता सकता हूँ, क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा इन दोनों की आरबीसी? एंटीजन का अंतर होगा। किसमें? ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा? ए एंटीजन होगा। कौन सा एंटीजन होगा? ए। कौन सा एंटीजन? ए। और ब्लड ग्रुप बी है तो कौन सा एंटीजन होगा? बी। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा होगा? बी। जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन। और
एंटीजन का अपोजिट क्या होगी? एंटीबॉडी। एंटीजन की अपोजिट क्या होगी? एंटीबॉडी। ठीक है, ये लिखना है ऐसे। ठीक है, ये देखो ऐसे बना लेना वहां पर। ठीक है, ए के साथ क्या लिखोगे? ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी। ठीक है, और ए के साथ क्या होगा? एंटीबॉडी कौन सी होगी? स्मॉल बी। कैपिटल बी ब्लड ग्रुप के साथ कौन सी एंटीजन एंटीबॉडी होगी? तो यहाँ पर एंटीबॉडी बनाने बैठा, क्या बनाने बैठा? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी। ठीक है, क्या हुई है? एंटीबॉडी। तो यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? बताओ जल्दी से। ये एंटीबॉडी है, कौन सी मिलेगी वाली? कौन सी मिलेगी? स्मॉल बी। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैंने एंटीबॉडी यहाँ पर बनाऊंगा तो कौन सी मिलेगी? कैपिटल बी के साथ कौन सा मिलता है? स्मॉल ए मिल जाएगी। स्मॉल ए क्या मिल जाएगी? क्लियर है ये बात? ये क्या हो जाएगी? एंटीबॉडी। ठीक है, क्लियर है? अब दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। दोनों क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो अब क्या सिचुएशन बनेगी, इस बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस जगह पर आ जाएगा ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, ये क्या हो गया? मिक्सिंग हो गई। यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा मैंने? यहाँ लिख दिया मिक्सिंग हो गई। ठीक है, करवा दी मिक्सिंग? करवा दी पक्का? कंफर्म? बढ़ जाएगा, बनने दे। चलो क्या होता है देखो, क्या हो रहा है देखो। यहाँ पर आरबीसी पहुंच जाएगी इसकी। यहाँ पर क्या पहुंच जाएगी? आरबीसी पहुंच जाएगी इसकी। पहुंचा दो भैया। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारी इसकी आरबीसी इस तरीके से पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी पहुंच जाएंगे आरबीसी। ठीक है, क्लियर है बात? और यहाँ पर जो है ये एंटीबॉडीज जो होंगी ना वाली, बी वाली। ठीक है, ये बी वाली जो एंटीबॉडीज होंगी, सोना ढंग से, ये यहाँ पर क्या होंगी? इधर कौन सी एंटीबॉडी होगी बताओ? यहाँ पर एंटीजन कौन सा होगा? बताओ भाई। कैपिटल ए। यहाँ पर ये इसके पास क्या होगा? कैपिटल ए। यहाँ पर ये लिखा होगा कैपिटल ए। एंटीबॉडी कौन सी है? स्मॉल बी। लिखते हैं स्मॉल बी। स्मॉल बी एंटीबॉडी। ठीक है, स्मॉल बी क्या है? एंटीबॉडी है। ठीक है, हमारे पास समझ में। तो अब मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, इस तरीके से। एंटीबॉडी को मैं ऐसे बना रहा हूँ बेटा, देखो। ठीक है, ये क्या है? एंटीबॉडी बी। ये क्या है? एंटीबॉडी बी। अब एंटीबॉडी बी और यहाँ पर क्या होगा बेटा? बताओ जल्दी से। यहाँ पर क्या होगा? बॉडी में क्या हो रहा है जब अपन ने दोनों मिक्स कर रहे हैं ना? बॉडी में क्या हो रहा है जब दोनों के ब्लड को अपन क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, आ रही है समझ में? तो ये क्या उनकी मिक्स कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगी? ये क्या है? बी है। यहाँ पर क्या पहुंच जाएगी? बी। यहाँ पर क्या पहुंच जाएगी? बी। और यहाँ पर क्या पहुंच जाएगी? बी। क्लियर है? बस समझ में आ गई? और एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी यहाँ पर? एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? कौन सी मिलेगी? स्मॉल ए। तो ये मैंने ऐसे बना दूं एंटीबॉडी को, ये ऐसे और स्मॉल ए, ये ऐसे और स्मॉल ए, ये ऐसे और स्मॉल ए। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था स्मॉल ए का दुश्मन क्या? स्मॉल ए कैपिटल ए का दुश्मन, स्मॉल बी कैपिटल बी का दुश्मन। तो मैंने तुम्हें बताया था ये दोनों क्या है भाई? दुश्मन है। कहे अगर दुश्मन जमाना गम नहीं, गम नहीं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है भाई? ये दुश्मन है भाई। क्या है ये? दुश्मन है। ये बात ध्यान रखना। कैपिटल बी स्मॉल बी का दुश्मन और कैपिटल ए किसका दुश्मन? स्मॉल ए का। किसका? स्मॉल ए का। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या है? ये दुश्मन है। ठीक है, अब दोनों देखो दुश्मनों ने देख लिया एक दूसरे को। ये कैपिटल बी जो है, ये स्मॉल बी जो है, किसको देख रहा है? किसको देख रहा है? कैपिटल बी पे पूरी नजर देख रहा है, कैपिटल बी पे। और ये कैपिटल ए किस, ये जो अगर मैं बात कर रहा हूँ ऐसी एंटीबॉडी ए किसको देख रहा है? कैपिटल ए को। किसको देख रहा है? तो दुश्मन ने दुश्मन को देखा, दुश्मन ने दुश्मन को देखा, और दोनों क्या हो जाएंगे? दुश्मन भिड़ेंगे। क्या होंगे? दुश्मन भिड़ेंगे। तो सिनेरियो क्या होगा इस बात को समझ। ठीक है, ये जो है किसके पास जाएगा? इसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ये जो है किसके पास पहुंच जाएगा? बी के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी, समझना इस बात मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है,
सिचुएशन कुछ इस तरीके से मिल गई, क्या स्मॉल बी के पास कौन पहुंच जाएगा, स्मॉल बी के पास कौन पहुंच जाएगा, कैपिटल बी। स्मॉल बी किसके पास पहुंच जाएगा, कैपिटल बी के पास। और स्मॉल ए किसके पास पहुंच जाएगा, कैपिटल स्मॉल ए किसके पास पहुंच जाएगा, कैपिटल ए के पास। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी, देखो जरा। तो इस तरीके से सिचुएशन बनेगी, यहाँ पर ए के साथ कौन पहुंच जाएगा, बताओ, स्मॉल ए कौन पहुंच जाएगा, स्मॉल ए। तो ये पहुंच गया स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए पहुंच गया कैपिटल ए के पास, और उस दोनों को क्या कर लिया, पकड़ लिया, जोड़ लिया, क्या कर लिया, जोड़ लिया। ऐसे ही जो है स्मॉल ए ने क्या देखा, ये जो है, ठीक है, ये कौन सा था, बी, ये बी, स्मॉल बी किसके साथ आ गया था, स्मॉल बी जो है कैपिटल बी के साथ आ जाएगा और उनको जोड़ देगा, क्या कर देगा, जोड़ लेगा एक दूसरे के, क्या हो गए, एक दूसरे के सेल, जो ये आरबीसी है वो क्या हो गए, ये गुच्छा बन गया आरबीसी का, क्या बन गया, गुच्छा। ऐसे यहाँ पर भी क्या बन गया, गुच्छा। गुच्छे को कहते हैं क्लम्पिंग हो जाना, क्या कहते हैं, क्लम्पिंग हो जाना, क्या कहते हैं भैया, क्लम्पिंग हो जाना, क्लम्पिंग हो जाना। और इसका एक और दूसरा नाम होता है एग्लूटिनेशन, क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन, क्या कहते हैं भैया, एग्लूटिनेशन। आई बात समझ में। और क्या कहते हैं इसको, एग्लूटिनेशन। समझ में आया कुछ, किस किस को समझ में आ गया समझ में सबको, क्या बताया Yes, मैंने, sir. भैया क्या बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। तो ये मैंने क्या ले लिया, हमेशा याद रखना, ब्लड ग्रुप ए के साथ क्या मिलाओगे, ब्लड ग्रुप ए ही मिलाओगे। ब्लड ग्रुप ए के साथ अगर अपन डोनेट भी करते हैं ना, ठीक है, किसी को अपना ब्लड ग्रुप देते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप ए ही चढ़ाते हैं। बाद में लिख लेना, ठीक है, इधर देखना, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्लड ग्रुप ए वाले को क्या चढ़ाते हैं, ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप बी वाले को क्या चढ़ाते हैं, ब्लड ग्रुप बी। ऐसा नहीं हो सकता कि ए को ए वाले को बी दे दिया और बी वाले को ए दे दिया, क्यों नहीं हो सकता, ये रीजन समझ लो। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए में क्या होगा, एंटीजन कौन से होंगे ब्लड ग्रुप ए के, मैंने बताया था, ब्लड जैसा ब्लड ग्रुप वैसा, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन। और जो एंटीजन होगा, जो एंटीजन होगा उसके अपोजिट क्या होगा, एंटीबॉडी। तो उसमें क्या एंटीजन कौन सा है, एक एंटीबॉडी कौन सी होगी, कौन सी होगी, स्मॉल बी। इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, स्मॉल बी। आएगा समझ में। ऐसे ब्लड ग्रुप बी में अगर बात करूं तो ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी में अगर कैपिटल बी एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, स्मॉल ए। कौन सी होगी, स्मॉल ए। अब दोनों को क्या कर दिया मैंने, मिक्स कर दिया, दोनों ब्लड को क्या कर दिया। तो बेटा जब तुम दो ब्लड को मिक्स कर दोगे अपोजिट एंटीजन वाले, अपोजिट ब्लड ग्रुप वाले, तो दोनों चिपक जाएंगे, क्लम्प हो जाएंगे, गुच्छा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। कैसे होगी क्लम्पिंग, ये देख लो जरा, कैसे होगी क्लम्पिंग, ये देखो, सुनो ढंग से, आवाज आ रही है क्लियर मेरी, देखो भैया। अब देखो क्या हुआ, जब दोनों मिलेंगे, जब क्या होंगे, दोनों मिलेंगे, ए का दुश्मन स्मॉल ए का दुश्मन क्या होगा, स्मॉल ए। और कैपिटल बी का दुश्मन क्या होगा, कैपिटल बी का दुश्मन कौन होगा, स्मॉल बी। कैपिटल ए का दुश्मन स्मॉल ए और कैपिटल बी का दुश्मन स्मॉल बी। तो जब दुश्मन दुश्मन मिलेंगे तो क्या करते हैं, तुमने देखा होगा, जब दुश्मन मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, जैसे कोई दुश्मन मिला मुझे तो अपन लात घूसे मारेंगे, उसको पकड़ लेंगे एकदम से, है ना, करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस तरीके से पकड़ लिया इसको, ठीक है। स्मॉल ए ने किसको पकड़ लिया, कैपिटल ए को। स्मॉल ए ने किसको पकड़ लिया, कैपिटल ए को। ऐसे ही स्मॉल बी ने किसको पकड़ लिया, कैपिटल बी को। स्मॉल बी ने किसको पकड़ लिया, कैपिटल बी को पकड़ लिया और गुच्छा बना लिया। क्या बना लिया, गुच्छा बन गया। अब सर इस गुच्छे से क्या होगा, देखो तुम्हारे क्या बन चुके हैं, ये एक ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल है, मान के चलो ये एक ब्लड वेसल है ये, ठीक है, जिसमें दोनों दोनों ब्लड को मिक्स किया गया। तो इसमें आरबीसी की क्या हो गई है, क्या हो चुकी है आरबीसी की, ये ए वाले की क्या हो गई, गुच्छा बन गया ए ब्लड ग्रुप वाले का। ऐसे क्या बन गया, बीबी वाले का भी क्या बन गया, गुच्छा बन गया। और ऐसे अगर गुच्छा बनता जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगी, गुच्छा, गुच्छे की वजह से ब्लड ही बह नहीं पाएगा, और क्या हो जाएगी फिर, डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐसे डेथ होती है। आई बात समझ में आ गया क्या होता है एक्चुअल में। सारी की सारी जो आरबीसी होती है वो क्या हो जाती है, चुप हो जाती है, क्लम्प बना लेती है। क्या बना लेती है, क्लम्प बना लेती है। और दूसरा नाम क्या है क्लम्पिंग का, है
एक क्रम्पिंग का दूसरा नाम क्या है? एग्लूटिनेशन। क्या भैया? एग्लूटिनेशन। क्लियर है बात? समझ में आ गई? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है भैया। ठीक है, तो जो है सुनना क्या बोल रहे हैं ये, कि ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर ये अगर ये ब्लड वेसल है, ठीक है, उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर एंटीबॉडी ए है तो यहाँ पर एंटीबॉडी, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए? स्मॉल ए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल ए है तो यहाँ पर भी स्मॉल ए होना चाहिए एंटीबॉडी। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो फेल हो जाएगा, वो जो है जितना होने से पहले मर जाएगा। पता है कैसे? देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरबीसी जो होंगे ये एक ए और एक आएंगे, दुश्मन है, दुश्मन है, तो यहाँ पर और भी आरबीसी जो होंगी, ठीक है, ये जकड़ लेगा, इसको भी जकड़ लेगा, तो वैसे आदमी जो है मर जाएगा, उसमें ब्लड ही बह नहीं पाएगा। ठीक है, वैसी क्रम्पिंग हो जाएगी आदमी की। समझ में आया? इसलिए कैपिटल ए के साथ कभी क्या मत रखना, स्मॉल ए, और कैपिटल बी के साथ क्या मत रखना, क्या एक दूसरे के दुश्मन। क्या भाई है? दुश्मन। आज बात समझ में? ठीक है, चलो ये बात ध्यान में रख। ब्लड ग्रुप आरएच ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। आरएच ब्लड ग्रुप क्या होता है? ठीक है, हमने अभी अपन ने ए पढ़ा, ठीक है, ए पढ़ा, ए पॉजिटिव नहीं पढ़ा क्या होता है, ए नेगेटिव नहीं पढ़ा क्या होता है। ये एक्चुअल में तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी तो होते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना। अब एक्चुअल में क्या होता है, अगर मान के चलो आपका, मैंने तुम्हें कल भी बताया था ये बात, कि अगर किसी का आरएच पॉजिटिव है, क्या है, आरएच क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये मतलब ए पॉजिटिव है, ठीक है, किसी का क्या बोला मैंने, अगर ए पॉजिटिव है, किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव, ठीक है, क्या ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी आरबीसी अगर मैंने देखी, ठीक है, तो उस पर मुझे एंटीजन कौन सा मिलेगा, ए मिलेगा, और कौन सा मिलेगा, पॉजिटिव है यानी आर एच एंटीजन मिलेगा, यानी क्या मिलेगा, आर एच एंटीजन मिलेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करता हूं, सुनना ढंग से, ऐसी मैं अगर बात करता हूं, ए नेगेटिव ले लिया मैंने, क्या ले लिया, ए नेगेटिव, तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, ए है, तो भैया क्या होगा, आर एच तो इसमें होगा ही होगा। और नेगेटिव मतलब, नेगेटिव मतलब क्या है, कोई एंटीजन नहीं है, आर एच एंटीजन, आर एच एंटीजन क्या है, नेगेटिव मतलब क्या होता है, अब्सेंट, क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी भाई, अब्सेंट मार्किंग हो जाएगी। एंटीजन क्या है, आर एच एंटीजन क्या है, अब्सेंट है। आई बात समझ में? समझ में आई ये बात? और हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर ये जहां एंटीजन होता है, सुनो, जहां आर एच एंटीजन होगा वहां एंटी आर एच एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना, समझ में आ जाएगा। जहां आर एच मिलेगा वहां एंटी आर एच नहीं मिलेगी। अरे कैपिटल ए का दुश्मन क्या होता था, तो भाई आर एच का दुश्मन एंटी आर एच, तो जहां आर एच मिलेगा वहां एंटी आर एच। आई बात समझ में? समझ में आ गई? तो ये बस यही है, जहां जहां कैपिटल बी मिलेगा वहां स्मॉल बी नहीं मिलेगा, ठीक है, जहां ए मिलेगा वहां स्मॉल ए नहीं मिलेगा, जहां आर एच मिलेगा, जहां आर एच मिलेगा वहां एंटी आर एच नहीं मिलेगा। ये आर एच ये कहां मिलता है, आर एच कहां मिलता है, ब्लड के अंदर। अरे भैया ये कहां मिलता था, एंटीजन ए कहां मिलता था, ये आरबीसी के ऊपर मिलता था, तो ये आरबीसी के ऊपर मिलेगा। कैपिटल बी कहां मिलता था, आरबीसी के ऊपर मिलता था एंटीजन, तो ये आरबीसी मिलेगा। ये कहां मिलता था, प्लाज्मा में कहां मिलता था, और ये भी कहां मिलेगा, और ये भी कहां मिलेगा, एंटी आर एच। आई बात समझ में? समझ में आ गई? तो ये सारे के सारे मिलेंगे आरबीसी में, कहां मिलेंगे, बोलो बेटा कहां मिलेंगे, आरबीसी में। ये बी बी किसमें मिलेगा, कैपिटल एंटीजन कहां मिलेगा, कैपिटल बी आरबीसी की सरफेस पे। स्मॉल कैपिटल ए कहां मिलेगा, आरबीसी की सरफेस पे। आर एच कहां मिलेगा, आरबीसी की सरफेस पे। कहां पे मिलेगा, आरबीसी की सरफेस पे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई? ऐसी स्मॉल भी एंटीबॉडी जो होती थी, कहां मिलती थी स्मॉल भी एंटीबॉडी, प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में तैरती थी, याद होगा कुछ इस तरीके की दिखती थी, है ना। और स्मॉल एंटीबॉडी कहां मिलती थी, कहां पर मिलती थी, प्लाज्मा में। ऐसे एंटी आरएच क्या है, ये भी
एंटीबॉडी है, क्या है ये, एंटीबॉडी। तो ये कहां मिलेगा, ये भी प्लाज्मा में। समझ में आ गया? ये क्या है यहाँ पर, ये एंटीजन है, ये क्या है, एंटीबॉडी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताना बेटा, अगर ये कैपिटल आर एच मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कैपिटल आर एच मिल रहा है, तो एंटीबॉडी जो है मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है? एंटीबॉडी एंटी आर एच नहीं मिलेगी, एंटी आर एच नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और अगर मान के चलो यहाँ पर मान ए आर एच नहीं है, यहाँ पर ए होगा, है ना, यहाँ क्या होगा, ए नेगेटिव है ना, तो एंटीबॉडी को एंटीजन कौन सा होगा इसमें, यहाँ पर एंटीजन कौन सा होगा, अरे ए नेगेटिव है तो ए तो होगा ना, तो मैंने ए लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, आर एच क्या है, तो यहाँ पर आर एच क्या नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं। अगर आर एच नहीं मिलेगा, आर एच अगर नहीं मिलेगा तो एंटी आर एच, एंटी आर एच मिलेगा, एंटी आर एच क्या होगा, मिलेगा। और एंटी आर एच कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये प्लाज्मा में। ठीक है, और ये आर एच वैसे कहाँ मिलता है, वैसे ये आरबीसी पे, कहाँ पर मिलता है ये, आरबीसी में। तो यहाँ पर ये अगर ये आर एच नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे बताओ, यहाँ पर प्लाज्मा में क्या मिलेगा, ये क्या होगा, ये क्या रहेगा, ये आर एच नहीं है यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, एंटी आर एच। क्या मिलेगा, ये क्या चीज है, ये क्या है, एंटी आर एच। समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको? तो ये सिस्टम है ये, अगर ए नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा, एंटीजन ए मिलेगा और आर एच नहीं मिलेगा, एंटी एंड आर एच एंटीजन नहीं मिलेगा। अगर आर एच एंटीजन नहीं मिलता तो एंटी आर एच मिलेगा। आई समझ में, एंटी आर एच मिलेगा, कहां पर मिलेगा एंटी आर एच, प्लाज्मा में। समझ में आ गया?